चलिए बात करते हैं इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड के, जो कि लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आ गए हैं और जानते हैं कि भाई इस बार के कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे। हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट और पिछले साल मतलब कि दिसंबर 2023 के क्वार्टरली रिजल्ट में कितना डिफरेंस है। फिर 9 मंथ के भी हम कंपेरिजन करेंगे कि भाई 9 मंथ में कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ है इस साल में और पिछले साल में। तो बारीकी से समझते हैं और सबसे पहले देखेंगे टोटल इनकम की तरफ। इस बार का जो टोटल इनकम है लगभग 10,158 करोड़ के आसपास है, जो कि दिसंबर 2023 यानी कि पिछले साल 8,653 करोड़ था। और अगर 9 मंथ के हिसाब से कंपैरिजन करें तो पिछले साल 2023 में लगभग 23,000 करोड़ था, जो कि इस बार बढ़कर 26,000 करोड़ हुआ है। यानी कि अच्छा खासा कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट किया है, जो कि एक काफी अच्छा साइन है। अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं, बारीकी से समझते हैं एक्सपेंस को भी। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करते हैं। इस बार 8,977 करोड़ का एक्सपेंस कंपनी ने जनरेट किया, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर यानी दिसंबर 2031 में कंपनी ने लगभग 7,610 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्सपेंस जनरेट किया। कह सकते हैं कि एक्सपेंस थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 9 मंथ के डेटा के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, पहले 20,000 करोड़ के आसपास था, जो अभी 23,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन इस बार की जो फाइनेंस कॉस्ट है इस बार आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि पहले आप देखेंगे तो लगभग 4 करोड़ के आसपास थी, इस बार 14 करोड़ के आसपास हो गई है। 9 मंथ के डेटा के हिसाब से भी लगभग 15 करोड़ के आसपास की फाइनेंस कॉस्ट आती थी, जो कि इस बार 41 करोड़ के आसपास आ गई है। ओवरऑल टोटल एक्सपेंस की बात करें तो लगभग 9,528 करोड़ के टोटल एक्सपेंस रहे इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल लगभग 8,076 करोड़ के आसपास थे। अगर 9 मंथ के डेटा के हिसाब से बात करें तो 21,000 करोड़ से बढ़कर 25,000 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंस आ गए हैं। तो कह सकते हैं कि भाई जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो काफी हाई रहे, और इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की वजह से ही इस बार टोटल एक्सपेंस काफी हाई बढ़ते हुए हमें नजर आया है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन किया है। तो चलिए एक बार समझते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। पहले हम कंपनी का इबिटा चेक करते हैं, जो कि इबिटा आप क्लियरली देख सकते हैं लगभग 629 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले साल 576 करोड़ के आसपास था। और 9 मंथ के हिसाब से लगभग 1,490 से इबिटा बढ़कर 1,604 के आसपास हुआ है, जो कि अच्छा साइन है। वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो लगभग 453 करोड़ आपको देखने को मिलेगा, जो कि पहले 460 करोड़ था, और 9 मंथ के हिसाब से तो इंक्रीज होता हुआ आपको नजर ही आ रहा है। तो कह सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से स्टेबल है, जो इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव साइन है। वहीं अगर गाइज हम अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस बार का अर्निंग पर शेयर 0.16 रुपीज के आसपास है, जो कि पहले 0.17 था। तो यानी कि हल्का सा ईपीएस भी हमें घटता हुआ नजर आया है। और हम कह सकते हैं कि ईपीएस ग्रोथ अभी भी स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर काफी हाई ग्रोथ इस कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो गाइस ओवरऑल एक बात समझ में आई इस क्वार्टरली रिजल्ट को देखने के बाद, कोई खास बदलाव कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में नहीं हुआ है, और जो कंपनी करोड़ों का बिजनेस करती है उसके ऊपर इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन क्वार्टरली रिजल्ट का। अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट एक स्टेडी ग्रोथ में चल रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस थोड़े मैनेजेबल है, कंपनी पॉजिटिव अर्निंग मेंटेन कर रही है, और बाकी देखते हैं कि भाई अब मार्केट में क्या असर पड़ता है। और इसी तरह से लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं।